सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का थर्ड टॉपिक जो है उसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले हम नंबर 1 टॉपिक जो है वो पढ़ चुके हैं, सेकंड टॉपिक पढ़ चुके हैं। इनके वीडियोस पहले से अपलोडेड हैं, उनको देख सकते हो किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। और पहला टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरा ही जो आपका चैप्टर है वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड है, ठीक है। यानी कि स्पेशल ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स के बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारी बातें हम पहले के टॉपिक्स में की हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड वाले टॉपिक की आज बात करेंगे जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो पूरा टॉपिक है ये इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप इनको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो इन नोट्स को। बाकी बहुत ईजी लैंग्वेज में इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और मार्क भी करके रखा है मैंने, हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप इनको जब रिवाइज करो तो आपके लिए काफी ईजी और आप अपने लैंग्वेज में भी इनको नोट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट। तो सबसे पहले इंक्लूजन जो टर्म है इसको समझना जरूरी है। इंक्लूजन का सिंपल सा मतलब होता है इंक्लूड करना, यानी कि किसी चीज को जोड़ना। जब हम अलग अलग ग्रुप्स की चीजों को या फिर दो या दो से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज की चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारा इंक्लूजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के अंदर इंक्लूजन की क्या जरूरत पड़ती है। अब बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है जो हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के ऊपर, जो बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, किसी डिफॉर्मिटी से जूझ रहे हैं, उनको कोई डिसेबिलिटी है, तो उन स्टूडेंट्स को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इंक्लूजन कर सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, जो नॉर्मल क्लासरूम होते हैं, जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं। तो उसकी क्या जरूरतें हैं और उसके क्या फायदे हैं, इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे पार्ट में हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल स्टूडेंट्स बीइंग एबल टू एक्सेस एंड गेन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। तो जितने भी बच्चे हैं, किसी को कोई डिसेबिलिटी है, किसी के पैर में इशू है, किसी को कॉग्निटिव इशू है, सोचने में दिक्कत है, कोई इमोशनली स्टेबल नहीं है, किसी को सोशली प्रॉब्लम है, कोई फिजिकली डेफिशिएंसी है, किसी को फिजिकली डिफॉर्मिटी है, तो उन सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए इंक्लूजन करना या इंक्लूड करना उनको नॉर्मल स्कूल्स में बहुत ज्यादा जरूरी है, नॉर्मल बच्चों के साथ। रैशनल फॉर सीडब्ल्यूएसएन, सीडब्ल्यूएसएन की फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो इन बच्चों को बेनिफिट्स मिल पाए इंक्लूजन से, यानी कि जो नॉर्मल बच्चे जो चीजें सीखते हैं, पढ़ते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो ये भी करें, तो इनका ये फायदा होगा। और रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये आपको पता है कि कितना ज्यादा जरूरी है कि ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, अलग अलग चीजें करें, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ फिजिकली आपको डेवलप नहीं करता, आपको मेंटली, कॉग्निटिवली, इमोशनली, सोशली हर तरीके से आपको डेवलप करेगा। अब हम बात करते हैं कि जरूरतें क्या है, नीड क्या है इसको इंक्लूड करने की। हिंदी में भी पूरा अवेलेबल है, आप इसको बाद में देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहला है बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम। बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम की हिंदी अगर आप देखोगे तो भाई आत्मसम्मान का निर्माण। तो ये जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं, उनको पता है कि अगर उनके पैर में या हाथ में कोई दिक्कत है तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं अपना, कि हम नॉर्मल लोगों से अलग हैं। तो इस चीज को वापस लाने की कोशिश की जाती है। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन लर्न दैट दे बिलोंग टू अ कम्युनिटी। वो सीखते हैं कि हम एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो ऐसे फील्ड में जाते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं, तो जो स्टिग्मा होता है वो भी रिड्यूस होता है। स्टिग्मा का मतलब आप समझ सकते हो कि एक तरह की झिझक आप बोल सकते हो या फिर शर्म बोल सकते हो, जो उनके अंदर रहती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है जब वो नई चीजें सीखते हैं और अच्छी तरीके से खुद को भी स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड होता है, यानी कि सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा। फिर है इंप्रूविंग सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो जब वो दूसरे बच्चों से मिलते हैं तो उनका बात करने का तरीका, सुनने का तरीका, समझने का तरीका ये भी बेहतर होता है। एनहांसिंग सेंसिटिविटी, यानी कि चीजों को समझने का, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का, ये भी जो होता है फायदा होगा। डेवलप सेंसिटिविटी इन स्टूडेंट्स हु हैव नो डिसेबिलिटी। और उन लोगों के लिए भी जो ऐसे बच्चे हैं जो नॉर्मल है, कंप्लीटली फिट हैं पूरी तरीके से, तो उनके अंदर भी सेंसिटिविटी आता है, उनके अंदर भी इमोशनली उनको डेवलप करता है कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसे बात करना है, तो वो भी समझ नॉर्मल बच्चों के अंदर डाली जाती है। इसके बाद क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड वैल्यूज, तो भाई वो लोग एक दूसरे को समझते हैं, कम्युनिटीज को समझते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, उनको इश्यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें समझी जाती हैं। एनहांसिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, और जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है स्कूल के अंदर, वो भी बेहतर होती है जब इनको नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि जो नॉर्मल बच्चे हैं वो हो सकता है ज्यादा पढ़ रहे हो, ज्यादा अच्छी तरीके से खेल पा रहे हो, ज्यादा अच्छे तरीके से एक्टिविटीज कर पा रहे हो, तो ये जो स्पेशली एबल्ड किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको भी उस नॉर्मल कंडीशन में रह के वो सारी चीजें करने को और सीखने को मिलती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। अब हम बात करते हैं कि इंक्लूजन क्यों जरूरी है इंडिया के अंदर, या फिर इम्प्लीमेंट इसको कैसे किया जा सकता है, या फिर क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहला, इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारी कंट्री का है वो सीधे यही बोलता है कि हर बच्चे को समान तरीके से और पूरी तरीके से शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए। तो इस चीज को इंश्योर किया जाता है, इस चीज का ध्यान रखा जाता है। प्रोवाइडिंग टीचर्स ट्रेनिंग। तो जो टीचर्स होते हैं उनको
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जैसे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उनको टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए। एनकरेजिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स कोलैबोरेट। तो जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को कोलैबोरेट करने का टाइम देना चाहिए, ताकि जो टीचर्स हैं वो जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनकी बातों को सुन पाए और उनको समझ के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो टीचर्स को बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। डेवलपिंग सपोर्ट टीम, एक टीम आपको डेवलप करनी है जो कि पूरी तरीके से स्कूल का एनालिसिस करे, देखे कि हर चीज स्कूल में ठीक से चल रही है कि नहीं, क्यूरिकुलम उनका सही से चल रहा है कि नहीं, अमेंडमेंट्स टू गिव एक्सेस टू रेगुलर क्यूरिकुलम मेथड्स। और जो नॉर्मल मेथड्स होते हैं क्यूरिकुलम के, जो नॉर्मल एक्टिविटीज की चीजें होती हैं, उसको भी अलाउ कर देना चाहिए ऐसे स्कूल्स के अंदर जहाँ स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है। फिर पैरेंटल इन्वॉल्वमेंट, जो बच्चों के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी कि अगर आप किसी भी बच्चे के बारे में आगे का कोई डिसीजन लेना चाहते हो कि इनको अब यहाँ से बेहतर आप ऐसी जगह पे भेजो जहाँ पे, या फिर वो कोई गेम अच्छा खेलता है तो आप उसको उस गेम की प्रैक्टिस कराने के लिए इस जगह पे भेजो, तो वहाँ पे पेरेंट्स की बात करना, उनको इन्वॉल्व करना और उनके साथ डिसीजन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंकरेजिंग CWSN स्किल्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स स्किल्स, इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर टैलेंट्स, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। तो ये काइंड ऑफ इसी से मैंने रिलेट कर दिया था कि अगर कोई बच्चा है जिसके अंदर आपको कोई टैलेंट, कोई कैपेबिलिटी या एबिलिटी दिखती है, तो आप उसको इम्प्रूव करो, उसको पहचानो और फिर उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाओ। ठीक है। डिजाइनिंग इंक्लूसिव क्लासरूम्स, तो भाई ऐसे क्लासरूम्स आप डिजाइन करो जहाँ पे बच्चों को, जो स्पेशल एबल्ड किड्स हैं, बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप सारी चीजें दे पाओ ताकि वो अपने पूरे पोटेंशियल पे जाके अपना काम कर पाए। कोई भी फैसिलिटी जो है जो नॉर्मल बच्चों को मिल रही है, जैसे कि क्लासरूम है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, एजुकेशनल मटेरियल्स हैं, बुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, जो भी हैं, टैबलेट्स हैं, फोन है, वो सब आप उनको दो। ऑडियो टेक्स्ट बुक हो गई या ब्रेल टेक्स्ट बुक्स हो गई उन बच्चों के लिए जिनको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें भी उनको प्रोवाइड आप करो। तो ये किसमें आएगा? डिजाइनिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। फिर आएगा प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एड्स, तो जो भी एड्स हैं यानी कि जरूरत की चीजें हैं जो कि पढ़ाने में मदद करेगी, वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए। कैसे? प्रोवाइडिंग स्टूडेंट बेस्ड मटेरियल लाइक यूनिफॉर्म्स हो गई, बुक्स हो गई, स्टेशनरी का सामान हो गया, पेन पेंसिल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया यानी कि बस से आना जाना, वैन से आना जाना, स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, अगर लड़कियां पढ़ने आ रही हैं तो आप उनको अपनी तरफ से कुछ चीजें दे सकते हो, या तो उनको पैसे दे सकते हो या फिर कोई उनको हेल्प कर सकते हो। बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज, उनको रोकने का, खाने पीने की जो व्यवस्था होनी चाहिए। थेराप्यूटिक सर्विसेज, अगर मेडिकल सर्विसेज चाहिए तो वो दो। टीचिंग की सर्विसेज, लर्निंग मटेरियल्स या फिर असिस्टिव डिवाइसेस टू CWSN, या फिर कोई असिस्टिव डिवाइस अगर उनको देना है, उनको ईयरपॉड्स देने हैं, हेडफोन्स देने हैं, कोई लिसनिंग डिवाइस देना है, कोई ऑडियो डिवाइस देना है, कुछ भी देना है तो आप उनको दो ताकि वो उनको बच्चों को समझाने में हेल्प करे। ठीक है। और लास्ट में है मेडिकल असिस्टेंस। CWSN कैन बी गिवन मेडिकल असिस्टेंस इफ नीडेड, तो ऐसे बच्चों को जिनको स्पेशल असिस्टेंस चाहिए मेडिकल की, तो वो भी उनको उसी स्कूल में या फिर उसी एक ही जगह पे मिल जानी चाहिए ताकि बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को उनको लेके अलग अलग जगह भागना ना पड़े। ठीक है। चलो, तो ये था पूरा आपका टॉपिक। कुछ क्वेश्चन फटाफट देखो कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ध्यान रखना नॉट लिखा है यहाँ पे, अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। तो क्या क्या इसमें से बेनिफिट नहीं है, कौन सा एक नहीं है? तो एनहांसिंग सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये तो होता है। इंप्रूविंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी होगा। सेग्रीगेटिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन डिसेबिलिटीज, ठीक है। और बिल्डिंग सेल्फ एस्टीम एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, तो ये भी होगा। यानी कि जो सही आंसर वो सी हो जाएगा। सेग्रीगेट नहीं करते हैं यानी कि हम बच्चों को अलग अलग नहीं करते हैं, उनको एक ही साथ बैठाते हैं और एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच मेजर इज एसेंशियल फॉर इंप्लीमेंटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इफेक्टिवली इन इंडिया। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट में आंसर कर सकते हो। इसको आप ऊपर रीड भी कर सकते हो। इस चीज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। सिर्फ 9 मिनट में हमने इस पूरे टॉपिक को कर लिया। अगर आप 5x पे देख रहे होगे तो आपने आराम से इसको सिर्फ 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। कोई फीडबैक होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।